केवट भगवान से प्रश्न करता है कि जो प्रभु पार अवसिगा चहु, यदि आपको अवश्य ही पार जाना है, भगवान राम बोले जाना है तभी तो बुलाया है। तो बोले जाना क्यों है? मैंने रात में लक्ष्मण जी से, निषाद लाल जी से बात करते सुना था कि दशरथ ने सुमंत को कहा था कि इनको गंगा का किनारे का दर्शन करा करके वापस ले आना, और गंगा किनारा आ गया। अब आप वापस जाओ। यदि आपको 14 वर्ष का वनवास काटना ही है तो हमारे गंगा किनारे वनों की कोई कमी नहीं है। भयंकर से भयंकर जंगल हैं, अपार से अपार वन हैं। गंगा पार जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहीं पर विश्राम करो। आपके लिए कुटिया बनाएंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, आपकी सार संभाल करेंगे, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट यहां नहीं होगा। लेकिन यदि आप गंगा पार जाना ही चाहते हो तो फिर उसमें एक ही शर्त है कि आप मेरे को बोलो कि केवट हमारे चरणों को आके धो ले। मेरे को आवश्यकता नहीं है, मेरे को कोई गर्ज भी नहीं है, मेरे को कोई आवश्यकता जरूरत भी नहीं है। यदि आपको पार जाना है तो पार जाने के लिए बस थोड़ा सा आपको उसका किराया चुकाना पड़ेगा। वो किराया नहीं है, वो बस इतना ही है कि मैं आपके पैरों की धूल को साफ करूं और साफ करके अपनी नौका में बिठाऊं। और आप ये मत विचार कर लेना कि मैं आपके पैरों को धोऊंगा, नौका में बिठाऊंगा और बिठा करके फिर आपसे कुछ पैसे वैसे मांगूंगा। तो उसके बारे में रात को मेरे को सब कुछ पता लग गया कि आपके पिताजी ने आपको जो वनवास दिया है उसमें कहा है, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। आपके खर्चे के लिए एक पैसा भी बचा के रखा नहीं है, कुछ भी आपके पास नहीं है। तो इसलिए बस आप मेरे को चरण धोने को बोलो और मैं सौगंध खा के बोलता हूं कि मैं आपसे कुछ भी किराया नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहूं। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। वर तीर मारहि लखन पै, जब लगी न पाए पखारे हों। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारे हों।
बस मैं इतना ही करूंगा कि आपके चरण कमलों को धोऊंगा, नौका पे चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा, और पार उतारने के बाद में मैं कुछ भी आपसे किराया नहीं लूंगा। और इसके लिए आप चाहे मैं आपकी सौगंध खाने को तैयार हूं, और आपके पिताजी की सौगंध खाने को तैयार हूं। मैंने कल रात को कथा में सुना है कि राजा दशरथ कैकेयी के पास भी जाकर के आपकी सौगंध खा रहे थे, और 100 बार सौगंध खा रहे थे, लेकिन उस सौगंध खाने का मतलब कुछ नहीं था। वो झूठी सौगंध थी, क्योंकि चोर, यार और आशिक सौगंध ही खाते रहते हैं, पर मेरी सौगंध सौगंध नहीं है। शपथ सब साची कहूं, ये मेरी सौगंध सच्ची सौगंध है, झूठी सौगंध नहीं है। इसमें थोड़ा भी झूठ नहीं है। अब मैं आपकी सौगंध खा रहा हूं तो लक्ष्मण जी को क्रोध आएगा, पर लक्ष्मण जी चाहे मेरे को तीर मार दें, पर ध्यान रखना मेरी भी जिद है, मैं जब तक आपके चरणों को नहीं धोऊंगा तब तक मैं आपको पार नहीं करूंगा। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारे हों। तब तक मैं आपको, तुलसी मैंने सीता जी को, दास मैंने लक्ष्मण जी को, और नाथ मैंने रघुनाथ जी को, मैं आपको पार नहीं करूंगा। इसका अर्थ ऐसे भी लगाया जा सकता है, तब लगी न तुलसी, तुलसी मैंने मैंने तुम्हारे को, राम जी को। केवट गांव का आदमी है, इसलिए ज्यादा मीठी भाषा बोलना जानता नहीं है, इसलिए सीधे सीधे तू मैंने तुम्हारे को, ल मैंने लक्ष्मण जी को, सी मैंने सीता जी को, तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाएन, चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम भरी बातें और अटपटी बातें, बिना सिर पैर की बातें सुनने वाले को क्रोध आ जाए, समझदार आदमी को बुरा लगे, और जो बुद्धिमान आदमी है वो कहे कैसी पागलपन की बातें कर रहा है। अरे तेरा काम नौका चलाना है, पार जाने वाले लोग आए हैं, उनको नौका में बिठा, पार कर। इतनी डिस्कस बहस करने की क्या आवश्यकता है। शंकर भगवान कहते, पार्वती सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट की भाषा प्रेम से लिपटी हुई है, पर अटपटी है। शब्दों को जोड़ना नहीं आता, शब्द समझा नहीं पा रहा।
पर रात के सत्संग से, पत्नी के कहने से जो सत्संग सुना है, उसका प्रभाव जीवन में ऐसा गहरा घुस गया कि ये राम जी को पूरा ही अपने अंदर उतार लेना चाहता है। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। राम जी के चेहरे की जो अंदर दबी हुई हंसी थी, जब से अयोध्या से चले थे, चेहरे पे मुस्कुराहट गायब हो गई थी। प्रसन्नताम यनगता विषेकतस तथा न ममले वनवास दुखतः। ऐसे भगवान राम पिताजी को छोड़ के, अयोध्या वासियों को छोड़ के, सुमंत को छोड़ के अंदर से थोड़ा दुखित थे। संसार में बड़े से बड़ा आदमी भी हो, पिंजरे में रहने वाला पक्षी भी हो, यदि पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाए तो पक्षी उड़ता नहीं है, वो घूम फिर के उसी पिंजरे पे आके बैठता है, उससे ममता हो जाती है। माता कौशल्या की दशा को देखा था, सुमित्रा की दशा को देखा था, दशरथ की दशा को देखा था, अयोध्या वालों की दशा को देखा था। सुमंत जी पैरों में लग करके रोने लगे थे, उन दशा को देखा था। तो भगवान के चेहरे के जो आनंद था वो कहीं छुप गया था। जैसे सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है, पर सूरज तो सूरज है लेकिन थोड़ा ढक जाता है, ऐसे भगवान की खुशी कहीं ढक गई थी। तो केवट ने कहा भगवान को क्यों ना हंसाया जाए। वैसे रात के सत्संग से केवट की बुद्धि काफी साफ हो गई थी, काफी वाश हो गई थी, काफी पवित्र हो गई थी। बहुत कुछ जान गया था राम जी के बारे में कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये सच्चिदानंद है। इसको तो मैं अपनी नौका में बिठाऊंगा ही बिठाऊंगा, लेकिन फिर भी अटपटी भाषा बोल रहा है। होना तो ये चाहिए था कि सत्संग सुनते ही केवट नौका के किनारे खड़ा रहता, राम जी पहुंचते और पहुंचते बोलता पधारिए प्रभु, बैठिए नौका में। पर केवट तो चाहता था कि राम जब मेरे यहां से जाएं तो उदास ना जाएं, प्रसन्न होकर के जाएं, खुश होकर के जाएं। तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। इस प्रसंग को मैंने पीछे भी काफी विस्तार से बताया है, लेकिन अभी कुछ भाव और ज्यादा आ रहे हैं तो उनकी चर्चा भी चल रही है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, अरे सोई कर जही तब नाव न जाई। भगवान मुस्कुरा के बोले कि भाई देखो, तुम अपनी नौका को बचा लो और जो कुछ करना है कर लो, बस हमको पार कर दो।
केवट ने कहा मेरी नौका को क्या हुआ है, इसको बचाने के लिए क्या जरूरत है मेरे को कुछ करने की, ये तो बची हुई है, आप नौका में मत बैठो, ये तो बची हुई है। गंगा पार जाना है तो रात मैंने सुन लिया कि आप वामन भगवान बने थे और ये गंगा आपके चरणों से निकली है। आप इस गंगा को बोलो सूख जा तो ये सूख जाएगी, आप पैदल ही पार चले जाओ, मेरी नौका का क्या बिगड़ा है। और मैंने सुना है आप वामन थे, वामन से विराट हुए और 2.5 पग में सारी पृथ्वी और बलि को नाप दिया, तो थोड़ा सा विराट हो जाओ। एक पैर गंगा के इस किनारे, एक पैर गंगा के उस किनारे, एक हाथ में लक्ष्मण, एक हाथ में सीता जी को पकड़ के पार कर दो, मेरी नौका का क्या बिगड़ा हुआ है। मेरी नौका कोई समस्या नहीं है और आपका पार जाना भी कोई समस्या नहीं है। यदि आपको मेरी नौका की चिंता है तो मेरी नौका में बैठने की आवश्यकता ही नहीं है। हम गंगा के किनारे रहते हैं और हमको पता है कहाँ गंगा में पानी कम होता है, कहाँ ज्यादा होता है। मैं आप तीनों को लेकर के थोड़ी दूर जाऊंगा और आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी है, उसमें तीनों को पैदल ही लेकर के गंगा पार चला जाऊंगा, तो मेरी नौका को तो कुछ भी बिगड़ा नहीं है। यहां राम लक्ष्मण जानकी खड़े हैं, वहां पर केवट लोगों का राजा निषाद राज भी खड़ा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा क्योंकि वो वचनों में बंधा हुआ है। और केवट की भाषा सुनकर के वो मन ही मन खुश भी हो रहा है कि मैं भी तो यही चाहता था कि राम पार जाए ही नहीं, ये भी वैसे ही भाषा बोल रहा है। तो केवट ने कहा मेरी नौका की चिंता मत करो, आप तो अपनी चिंता करो, आप कैसे पार जाना चाहते हो। विराट बन के पार जाना चाहते हो, गंगा को सुखा के पार जाना चाहते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपको किस बात की आवश्यकता है। यदि नौका से पार जाना है चाहता है तो पैर धोने को बोलो। और ये कह रहे हैं कि सोई कर यही तब नाव न जाई, वही कर जिससे तेरी नौका न जाए। तो मेरी नौका जा कहाँ रही, ये तो खड़ी है। भगवान बोले तू चाहता क्या है। बोले मैंने आपसे ये कहा था कि आप मेरे को बोलो कि केवट आकर के हमारे पैरों को धो ले। ये टेढ़ी मेढ़ी भाषा मेरी समझ में नहीं आती, सोई कर, ये कर, वो कर, डायरेक्ट बोलो। तो भगवान ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। तो ऐसा करो, बेगियान जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही। जल्दी पानी ले आओ भैया, जल ले आओ, गंगा जल ले आओ।
पैरों को धो और हमको पार करो। शंकर भगवान कहते पार्वती, ये वो राम है जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के वट ही निहोरा, यही जग किए तिहु पगहुत थोरा। बोले ये वो राम है जिनका एक बार नाम स्मरण करने से मनुष्य भवसागर पार हो जाता है। वही भगवान राम केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया पार कर दो, भैया पार कर दो। कौन राम? बोले जिन्होंने पूरी सृष्टि को 3 कदम से छोटा बना लिया। पद नख निरखी देव सरि हर्षी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करशी। भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणों से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। गंगा के किनारे राम खड़े हैं और गंगा भगवान के चरणों के नाखून को देख रही है। जो नाखून बामन से विराट बने, ब्रह्मा के यहाँ पहुंचे, ब्रह्मा ने नाखून को धोया, गंगा प्रकट हो गई। तो पद नख निरखी देव सरि हर्षी, भगवान के चरण कमलों को देखा तो गंगा प्रसन्न हो गई कि मेरे पिता आ गए, मेरे को पैदा करने वाले आ गए। और सोने प्रभु वचन मोह मति करशी, और भगवान की बातों को सुना तो गंगा मोहित हो गई। ये जो मेरे किनारे खड़े राम है, ये सचमुच विष्णु भगवान हैं क्या, या किसी राजा के लड़के हैं? गंगा की बुद्धि मोहित हो गई। भगवान की माया का कुछ पता लगता नहीं है। नारद जी की बुद्धि मोहित कर देते हैं, लक्ष्मी की बुद्धि भी मोहित कर देते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बुद्धि भी मोहित कर देते हैं, और ब्रह्मा की बुद्धि को भी मोहित कर देते हैं। ये गंगा क्या है? सोने प्रभु वचन मोह मति करशी। भगवान ने कहा बेगियान जल पाय पखारू। भगवान ने कहा जल्दी जल ले आओ, देर हो रही है, पार करो। केवट नौका से उतरा, पर लोगों ने कहा केवट के हाथ में एक लकड़ी का छोटा सा बर्तन है। वो लेके उतरा और भगवान से बोला आप थोड़ी देर रुके, मैं अभी आया। घर भागा, पत्नी को बच्चों को साथ लेके, और घर के कुएं में से पानी भर के ले आया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा। केवट ने भगवान की आज्ञा पाई और भागा घर की तरफ, कठौते को साथ लेकर के।
अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, क्योंकि केवट के असली गुरु तो उनकी धर्मपत्नी ही है। तो उसने कहा गुरु महाराज को पहले दर्शन कराएंगे। बच्चों को भी ले आया और आते आते अपने घर के कुएं में से किसी बर्तन से पानी निकाला और कठौते में भर के सिर पे रख के लेकर के आया। लोगों ने देखा ये केवट क्या उठा के ला रहा है। जब राम जी के पास आया, बोले आइए प्रभु चरणों को धोएंगे। केवट के किसी साथी ने कहा कि तू घर गया था तो सोने चांदी का बर्तन ही ले आता, ये नौका का कठौता लेके क्यों गया? केवट ने कहा ये कठौता नहीं है, मैं सोने चांदी का बर्तन ला सकता था, एक आध तो मेरे घर में है ही। लेकिन मैंने जब रात में सुना कि भगवान राम जी के चरण में धूलि में कुछ न कुछ चमत्कार है, तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखा जाए कि नौका में तो बाद में बिठाऊंगा, पहले राम जी को कठौते में बिठा लूं, और यदि कठौते को पैर लगा और कठौता नारी बन गया तो गारंटी हो जाएगी कि भगवान के चरणों में चमत्कार है। इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। तो किसी ने कहा कि प्रैक्टिकल करना था तो सोने चांदी के बर्तन में भी हो सकता था। बोले ना ना, सोने चांदी के बर्तन में हो जाता, कठौता नहीं भी खराब होता। सोने चांदी के बर्तन में यदि मैं चरणों को धो भी लेता तो भगवान का चरणामृत तैयार होता, नई गंगा प्रकट होती, तो इतने ऋषि मुनि महात्मा साधु तपस्वी दुनिया भर के लोग, परिवार के लोग, सब लोग मेरे से मांगते हमको दो चरणामृत, हमको दो। तो बांटते 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 पूरा चरणामृत तो खत्म ही हो जाता, तो मेरे परिवार के लिए क्या बचता? इसलिए मैंने कहा ऐसा बर्तन चाहिए कि जिसके अंदर चरणामृत बनने के बाद सूखने का खतरा ना हो। ये लकड़ी का कठौता कितने वर्षों से नौका में पड़ा हुआ है और ये इतना कोमल हो गया है कि नौका में पानी भरता है तो उसको सोख लेता है, तो इसको सुखाने के लिए मेरे को धूप में रखना पड़ता है। और ये कठौता नहीं है, ये मेरी नौका का बॉडीगार्ड है। इस कठौती की जगह मैंने अपनी नौका में कोई सोने चांदी का बर्तन रखा होता और पानी में कहीं, नौका में कहीं पानी भरता, तो सोने चांदी का बर्तन तो डूब ही जाता। वो डूब जाता तो उस डूबे हुए पानी में मैं उस बर्तन को कहाँ ढूंढता?
और तब तक तो ये नौका ही डूब जाती। जब नौका ही डूब जाती तो आज भगवान को पार करने के लिए नौका यहां पर कैसे रहती। और ये जो मेरा कठौता है ना, ये इतना हल्का है, जब भी पानी आया नौका में तो ऊपर ऊपर तैरने लगा और मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा। और मैंने इससे जल्दी जल्दी नौका का पानी बाहर फेंका और नौका को बचा लिया। ये मेरी नौका का बॉडीगार्ड, मेरी नौका का सुरक्षा करने वाला। इसलिए मैंने सोचा कि नौका में भगवान बाद में जाएंगे, कठौते में पहले आएंगे। और मैंने विचार किया कि यदि मैं भगवान को नौका में बिठा लूंगा पहले और कठौते को का कोई भी प्रयोग नहीं करूंगा तो कठौता जीवन भर मेरे को धिक्कार करेगा कि तेरी नौका को बचाने वाला तो मैं था, मेरे को भगवान का कोई भी लाभ नहीं मिला और जिस नौका को बचाया उसको लाभ मिला। इसलिए मैं कठौते में पानी भर के ले आया। पानी कठौता भरी लैया, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद के साथ भगवान के चरणों को धो रहा है, रगड़ रगड़ के धो रहा है। भगवान एक पैर कठौते में रखते हैं, केवट ने कहा ना दोनों रखो। भगवान बोले कठौता छोटा है। केवट ने कहा चिंता मत करो, आप तो दोनों पैर रखो। भगवान बोले बैलेंस बिगड़ जाएगा। केवट ने कहा नहीं बिगड़ेगा। बोले क्यों? बोले मैं हूं ना। जैसे भगवान अपने भक्तों को कहते हैं मैं हूं ना, ऐसे आज केवट बोलता मैं हूं ना। राम जी ने कहा तू क्या करेगा? केवट ने कहा मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरे सिर का सहारा लो। भगवान जीव को कहते हैं मेरा सहारा लो, और केवट जैसा भक्त भगवान को कहता मेरा सहारा लो। लक्ष्मण जी सीता जी देख रहे हैं, केवट चरणों को धो रहा है। राम जी केवट के मस्तक पर हाथ रख करके उसका सहारा लेके खड़े हैं। तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वर्षि सुमन सुर सकल सिंहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। आकाश में देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे कि इसके जैसा भाग्यशाली तो कोई भी नहीं है। इसके जैसा भाग्यशाली तो कोई भी नहीं है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। प्रभु के चरणों को धोया। सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने देखा राम जी के चरणों का चरणामृत बन रहा है। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। जानकी जी ने राम जी से आके कहा कान में कि केवट को बोलना कि आपके चरणों का चरणामृत हमको भी दे। राम जी ने कहा देखो मेरे बस में नहीं है, ये पुजारी है, मैं देवता हूं। अब पुजारी के मन में इच्छा है किसको बांटे किसको ना बांटे।
क्योंकि मैं जब भीलवाड़ा में था तो वहां के पुजारी जी मेरे को सुनाया करते थे, बंशीधर जी, कि भगवान के मंदिर में रहने वाला पुजारी, उसके मन में इच्छा है तो किसी को प्रसाद दे, किसी को ना दे। अब भक्त लोग आते हैं, किसी से विरोध भी हो जाता है, कोई ढीठ भी होता है, कोई जिद्दी भी होता है, तो पुजारी पूजा करे, मन में राखे आठ, बाल भोग भीतर छुपा दे और चरणामृत दे बाट। यदि पुजारी के मन में कुछ खोट आ जाए तो पेड़ा लड्डू को तो वो छुपा देता है और लोगों को बोलता है चरणामृत है, यही ले लो। और राम जी ने कहा मेरे बस में नहीं है, केवट से डायरेक्ट बात करो, वो पुजारी है। सीता जी, लक्ष्मण जी ने कहा मेरी भी थोड़ा फरमाइश, मेरी भी थोड़ा सिफारिश। सीता जी ने कहा केवट, प्रभु का चरणामृत हमको भी मिलेगा क्या? केवट ने कहा माता जी चिंता करने की क्यों आवश्यकता नहीं है, देखो कितनी लंबी लाइन लगी है, आप भी क्यों में खड़े हो जाओ, जाकर के लाइन में खड़े हो जाओ। महापुरुषों के विचार हैं कि राम लक्ष्मण जी लाइन में जाके खड़े हो गए। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। भगवान के चरणों कर चरणामृत तैयार हुआ। भगवान कठौते में ही है। और पितर पार करी, पहले स्वयं चरणामृत लिया, परिवार को दिया, और सब कुछ करने के बाद में केवट ने भगवान से पूछा प्रभु आप पढ़े लिखे हो क्या? भगवान ने कहा हाँ थोड़ा बहुत तो। बोले कुछ वेद मंत्र आते हैं? बोले हाँ आते तो हैं। बोले कुछ पितरों के पार करने के मंत्र भी आते हैं? बोले आते तो हैं। तो राम जी ने कहा भाई हमको पार करो, तुम्हारे हाथ पैर तो धुल गए, सब कुछ हो गया। तो केवट ने कहा महाराज जो पहले आया है, जो पहले किनारे खड़ा है वो पहले जाएगा। हम किसी से भेदभाव नहीं करते। राम जी ने कहा 5 घंटे तो हो गए हमको आए हुए, अब और कौन यहां आ गया? केवट ने कहा आपको भी दिखाई नहीं देता? प्रभु हम मछली मारने वाले, हिंसा करने वाले जीव, हमको प्रयागराज का कुछ पता नहीं, गंगा हरिद्वार का कुछ पता नहीं, गया श्राद्ध फल्गु का कुछ पता नहीं। सुना है इन तीर्थों में जाकर के पितरों का कल्याण हो जाता है, तो पर हम तो इस नदी के किनारे रह करके मछली मार के जीवन पोषण करने वाले, हमारे दादा परदादा ने कभी राम का नाम भी नहीं लिया होगा। वो मरने के बाद शायद इसी दुनिया में कहीं घूम रहे होंगे। मैंने सुना है कि ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष में पितरों का उद्धार कर दिया करते हैं, कुछ वेद मंत्रों को पढ़ते हैं, और प्रभु वेद मंत्रों में आपका नाम होता है। ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ते हैं, पितरों का उद्धार हो जाता है। यदि आप स्वयं ही वेद मंत्र पढ़ दें तो मेरे पितरों का कल्याण भी हो जाएगा। तो कृपा करो पहले उनको पार करो, फिर उसके बाद में आपका भी नंबर आ जाएगा।
पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। पितर पार, पितरों को भी पार कर दिया। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लई पार। प्रसन्न होकर के राम जी को लेकर के जा रहा है। और नौका गंगा में चल पड़ी। राम जी चढ़े, सीता जी चढ़े, लक्ष्मण जी चढ़े, गुह जी चढ़े। सुमंत जी ने आके दशरथ को बताया था कि राम सखा तब नाभ मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़ेऊ रघुराई। राम जी के मित्र ने नौका मंगवाई। पहले राम जी सीता जी को चढ़ाया, फिर राम जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी चढ़े, फिर गुह चढ़े। उसके बाद केवट ने नौका चलाई और नौका मेरी आंखों से दूर चली गई। नौका जब नदी में गई तो केवट ने नौका को चलाना बंद कर दिया। भगवान के चेहरे को देख रहा है और आकाश में बादलों का, सूर्य का और हवा की जंग चल पड़ी। बादलों ने आके सूरज को ढक लिया। सूरज ने कहा, बादलों हटो, मेरे को दर्शन करने दो। क्या दर्शन करोगे? बोले नौका अंगूठी है, उस अंगूठी में 3-3 नगीने हैं, राम लक्ष्मण जानकी। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। तो बादलों ने कहा, हम भी तो वही कर रहे हैं। सूर्य ने कहा, मेरा अधिकार ज्यादा है। बादलों ने कहा, तुम्हारा अधिकार कहां से आ गया भाई? ये तो जगतपति राम है। सूर्य ने कहा, ये जगतपति होंगे पर सूर्यवंशी हैं, मेरा अधिकार ज्यादा है। बादलों ने कहा, ध्यान से बात करो। राम जी का रंग सांवला है और हम बादलों का रंग भी सांवला है। राम जी का रंग और हमारा रंग मैच कर रहा है, इसलिए तुम कैसे बोलते हो कि राम पर अधिकार तुम्हारा ज्यादा है? ये बहस काफी लंबी है, इसकी चर्चा फिर करेंगे। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।